टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे ड्रिल नंबर 111। ये हमारे मेन चेकलिस्ट नंबर 22 का पार्ट है। तो इसमें हमें पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें पहले केस लेट दी गई है जिसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि 5 अलग अलग मंथ्स हैं जहाँ पे जो विजिटर वो विजिट करते हैं यूके, यूएसए और फ्रांस में, उनके बारे में हमें डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले इसने बताया यूएसए के बारे में कि यूएसए में टोटल 3,000 थे और 3,000 का ना 2/3 टोटल टूरिस्ट का यूएसए का वो किस में आता है, यूके में। मतलब 2,000 आते हैं यूके में विजिट करने। ठीक है, अब टोटल टूरिस्ट में से क्या बोल रखा है, 15% अप्रैल में है और मई में। मतलब 15-45 मतलब 450 मई में है और 450 अप्रैल में, किसमें, यूएसए में। एंड द रेशियो ऑफ द टूरिस्ट जो जनवरी और फरवरी में वो ये दे रखा, और मार्च में 40% है जो यूएसए में विजिट करते हैं। तो हम यहाँ से तो यूएसए का सारा पार्ट निकाल लेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। ऐसे फिर यूके में क्या बोल रखा है, 12% तो विजिट करते हैं फरवरी में और मार्च में ईच, और अप्रैल मई का रेशियो दे रखा है, और मई और अप्रैल का सम दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो यूएसए हमें बोलना था कि ये इसका 15% है, तो 15% दोनों में सेम है, मतलब 450 450। ये 40% था टोटल का और इनका रेशियो हमें दे रखा था तो हमने बांट दिया बचे हुए को। फिर आते हैं यूके में 12% बोला था दोनों में, और इसका सम दे रखा था तो उस रेशियो में बांट दिया, बचा हुआ ये आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यूके तक। अब बात आती है फ्रांस की बारी। तो फ्रांस में इसने क्या बोला है कि जो रेशियो टूरिस्ट है जो फ्रांस में विजिट करते हैं मई और अप्रैल में, उसका रेशियो दे रखा है। और जो टूरिस्ट विजिट करते हैं फ्रांस में फरवरी और जनवरी में, वो टोटल का 25 और 20% है। और जनवरी में नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं फ्रांस में वो 180 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगी, तो देखो कैसे बनेगी। भाई ये बोला था मई और अप्रैल का रेशियो, तो हमने वाई के वेरिएबल मान लिया। ठीक है, और इसने बोला था कि मतलब जो भी है उसमें इनका डिफरेंस बोल रखा है, क्योंकि मार्च को हमने मान लिया था 20 और 25 एक्स की फॉर्म में, और अप्रैल का और मतलब मई का हमने मान लिया वाई की फॉर्म में। इनका डिफरेंस इसने बोल रखा है, वो लिए हमने, 2 इक्वेशन बन गई। उन इक्वेशंस को हमने सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, और कि यहाँ पे भी हमने एक्स और वाई वेरिएबल मानते वहाँ पे पुटअप कर दिया, हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। देन क्वेश्चन आप सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे। तो वो है 112 की। इसमें हमें डीआई दी गई है, तो हमें क्या बोला गया है कि ना टोटल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पी और क्यू में पार्क्स, मतलब जो टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्क, मतलब पार्क तो वैसे 4 है, वो विजिट इन 4 आएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द पी एंड क्यू हमें दे रखा है, मतलब तो देखो टोटल दे रखा है, रेशियो पी एंड क्यू का डिफरेंस दे रखा है, स्टूडेंट डिफरेंस है और रेशियो है, तो उनका डिफरेंस है, तो हम निकाल सकते हैं इनके एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से। टोटल भी है और डिफरेंस भी है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ए का डिफरेंस था 105, और वैसे डिफरेंस आ रहा है 2 का 2 से, सॉरी 3 का 3 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई। और टोटल कितना, 11 से मल्टीप्लाई करते टोटल आ गया 385। ठीक है, और वैसे भी 35 आ गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते सेपरेट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। फिर ऐसे बी का कि डिफरेंस था 2 का, और वैसे डिफरेंस है 90 का, तो 90 को 2 से डिवाइड किया और 12 से मल्टीप्लाई, मतलब 12 7 और 5 12 टोटल आ गया। यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो ए की वैल्यू आ गई, और ए और बी की वैल्यू आने के बाद जहाँ जहाँ पे इन वैल्यूज़ का यूज हुआ है हमने वो पुट कर दिया। इसके बाद इसने सी का देखो हमें ना ये तो पता नहीं, लेकिन सम और डिफरेंस है, तो क्या था, पी ज़्यादा या क्यू ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता, तो 2 केस बनेंगे, या तो पी ज़्यादा होगा एक बार या क्यू ज़्यादा होगा। दोनों से पी और क्यू की अपोजिट वैल्यूज आएंगी। फिर ऐसे डी का डिफरेंस चेक करेंगे और फिर जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी की, और फिर जो भी क्वेश्चन है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे सी वाले में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमें ध्यान में रखनी है। अब आती हैं 113 वाले पे। तो इसमें क्या है कि टोटल कार जो बची 2021-22 में वो दे रखी है, और रेशियो दे रखा है 2022 का 21 पे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7/12, ये 4/5, ये 3/8, ये 8/11,
और ये 5/2। अब हमें क्या करना है, इस सम को बांटना है हमें इन रेशियोज़ में। हमारे पास सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये था और रेशियो आ गया था, इस रेशियो के से डिवाइड किया तो सेपरेट सेपरेट हमारे पास इनके वैल्यूज़ आ गई। ऊपर वाले 2022 है, नीचे वाले 2021, 2022, 2021, 2022, 2021। ठीक है, बस इसमें तो वैसे निकालना था और ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन कंसेप्ट होना याद होना ज़रूरी है, तभी ये सोल्व हो सकता था। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अर्थमेटिक एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है क्या, तो पहला क्वेश्चन दिया है मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप इज़ इतना ज़्यादा है मोबाइल से। मार्क प्राइस लैपटॉप का मोबाइल से, तो हमने देखा ये बना 1/16, मतलब 16 पे एक ज़्यादा है 17, तो हमने मान लिया 17, तो ये 1600x। और सीपी है वो बोल रखा है कि सॉरी मोबाइल का एंड द 14.28% मोर देन द सीपीयू ऑफ लैपटॉप। एक मिनट, क्या हो जाएगा भैया, हमें ये तो पता चल गया मार्क प्राइस जो भी है लैपटॉप और मोबाइल का 17 और 16। ठीक है, मतलब 1700 या 1600x। यहाँ से सीपी आ जाएगा, क्योंकि जो सीपी है ना लैपटॉप का, उससे मोबाइल का जो मार्क प्राइस है वो ज़्यादा है 14.28%। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 1600/8 मल्टीप्लाई में 7, 1400x। ठीक है, अब इसने लॉस बताया है हमें, डिस्काउंट भी दे रखा और लॉस बताया लैपटॉप पे 4.5 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एसपी आ गया, और एसपी और एमपी का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 का। ठीक है, 2 वाले क्वेश्चन में भी मेरे को लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, इसको हम बाद में समझेंगे। क्वांटिटी 1 क्या कहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो 3 साल के लिए जब डिफरेंस निकालना तो उसका फॉर्मूला था प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100। ये लगाना और आंसर आ जाएगा, देखो। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है हमारे 3 का। एक अमाउंट है 7,000 की, वो 4 सालों के बाद 10,000 हो जाती है। सॉरी, 4 सालों में 7,000 और 8 सालों में 10,000 हो जाती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी थी, तो कैसे करेंगे, थोड़ा ब्लर हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया। ठीक, इतना तो आप समझ गए, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1/R/100 और टाइम। तो यहाँ से सोल्व किया, ये आया। अब इसकी वैल्यू तो हमारी हमें पता है कितनी है, 700/p पुट कर दिया, यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 4900। अब बात आती है फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट का रूम का रेशियो 3:2:1। तो हमने मान लिया इसको 6:4:2। अब न्यू रेशियो में बोल रहा है कि अगर ब्रीथ और हाइट तो हाफ हो जाए और ये डबल हो जाए तो एरिया पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 4 वोल्स का 2L + B मल्टीप्लाई में H। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 4 वोल्ट का इनिशियल फिर नया और दोनों का डिफरेंस 30% आंसर है। फिफ्थ में हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या बोलना है यहाँ पे, मिल्क, वाटर और साइरप, ये 3 चीज़ें हैं अलग अलग मिक्सचर में। देखो कैसे करेंगे, 250 लीटर का मिल्क साइरप आ गया तो टोटल में से ही घटा देंगे तो वाटर आ जाएगा, ऐसे ये। फिर इनका रेशियो निकाल लेना है और जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे ऐसे ही थे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन हमारा है जो हमें समझ नहीं आया, इसके अलावा नंबर सीरीज़ बचती हैं यहाँ पे। नंबर सीरीज़ में क्या बताया गया है, देखो अलग अलग पैटर्न दिए गए हमें। क्या पहली वाली में हमने चेक किया तो ये बोला कि रॉन्ग टर्म हो गई ना, उससे P स्टार्ट होगा। तो 27, 35, 45, 63 और 83। तो डिफरेंस आया 8 का, फिर 10 का, फिर 18 का, फिर 20। ऐसे कोई पैटर्न बनाने हमने देखा 8, 12, 16 और 20, मतलब 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ से P हमारा आ गया 45 रॉन्ग टर्म। अब हमें यही 8, 12, 16 और 20 जोड़ना और आंसर आ जाएगा। दूसरी वाली में भी पैटर्न पता करना और वही पैटर्न हमें इस पर लगाना था।
इस वाले में तो सम कर कर ये कर रखा है कि इन तीन का सम ये होगा, इन तीन का सम ये होगा, मतलब 8 10 15 का सम 33 ऐसे। ठीक है, फिर इस सीरीज में भी हमें पैटर्न पता करना, मतलब नंबर सीरीज आपको प्रैक्टिस से ही आपको याद रहेंगे कि किस किस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं और आपको ट्राई करने हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।